हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब तक हम 6 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये 7वां टेस्ट है। आज इसे शुरुआत करेंगे। ये टेस्ट यूपीपीसीएस 2023 के अलावा यूपीपीसीएस में आरओ और एआरओ की जो वैकेंसी आती है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के वर्ष के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा पहले से बाद का क्रम। ठीक है, पहले से बाद के क्रम की बात हो रही है तो देखना फर्रुखसियर, बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह और मोहम्मद शाह, इनमें कौन कौन पहला आया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम शासक बना था जो 1707 से 1712 तक रहा था। इसका नाम क्या था? इसका उपनाम मुअज्जम और साहिब बेखबर भी बोला जाता था उसे। इसके साथ किसने दिया था? इसका साथ गुरु गोविंद सिंह ने दिया था जो उत्तराधिकारी के युद्ध में, और इसने साहू को आज़ाद किया और जज्जे को समाप्त किया था। ठीक है। और बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन आया था? जहांदर शाह। जहांदर शाह को लंपट व मूर्ख भी बोला जाता था और ये केवल 1 ही साल रहा था। और ये बादशाह किन की हेल्प से बना था? ये किंग मेकर जुल्फ़िकार खां की मदद से बना था। इसमें इसने 2 उपाधि ली थी। वो कौन कौन सी दी थी? आमेर का शासक सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी और मारवाड़ शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। उसके बाद फर्रुखसियर जी आते हैं जो 1713 से 1719 तक रहेंगे। इन्हें घृणित कायक भी बोला जाता था और इसका सिंहासन भी किसके बदौलत आया था? सैयद बंधुओं की बदौलत आया था। इसके सूबेदार की बात करें तो सूबेदार कौन था इसका? दक्कन का निजामुल मुल्क चिनकलीज खां जिसे बोला जाता है। उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी हैदराबाद की। और इसकी हत्या किसने करवाई थी? सैयद बंधुओं ने ही कराई थी। और उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, या रंगीला बोला जाता था, और रोशन अख्तर इनका नाम था। इनके इनके समकालीन जो युद्ध हुए थे नादिर शाह ने किया था और अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में किया था। नादिर शाह ने जो 1739 में किया था उसे क्या बोला जाता था? ईरान का नेपोलियन बोला जाता था। और वो यहाँ से कितने रुपए लेगा? 70 करोड़ रुपए और तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा वापस ईरान लेकर गया था। उसके बाद आते हैं अहमद शाह 1748 से 1754 तक। तो इनके वजीर कौन था? सफदरजंग। इनके टाइम सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए अब्दाली ने किए, जो कि 8 बार करे थे अब्दाली ने आक्रमण भारत पर। आलमगीर सेकंड की बात करें, ये 1754 से 1759 तक। इन्हें अजीजुद्दीन भी कहा जाता था और इन प्लासी का युद्ध इन्हीं के टाइम पे हुआ था। शाह आलम द्वितीय की बात करें तो 1759 से 1806 तक हुए थे। बक्सर का युद्ध हारने के बाद इन्हें इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी 1765 में, और पेंशन भोगी हो गए थे। और पानीपत का तृतीय युद्ध भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और 1803 में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा कर लिया था। और इनके बाद फिर 1806 और 1837 के बीच अकबर द्वितीय को रखा गया था। इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और इनके बाद आए थे बहादुर शाह सेकंड 1837 से 1862 तक। और जफ़र के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। ये शायरी करते थे और रंगून इन्हें निर्वासित कर दिया था, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये देखिए कि हमने क्रम भी देख लिया एक जल्दी से। तो क्रम के अनुसार क्या हुआ? बहादुर शाह पहले आए थे, उसके बाद जहांदर शाह, फिर फर्रुखसियर, फिर मोहम्मद शाह। मतलब 2 3 1, 2 1 3 4। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं पूछा है इन्होंने। तो नादिर शाह का आक्रमण कभी हुआ था? हमने अभी देखा था 1739 में हुआ था। और नादिर शाह को क्या बोला जाता है? ईरान का नेपोलियन बोला जाता था। और ये तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भारत से ले गया था। करनाल का युद्ध भी 1739 में हुआ था, नादिर शाह और मुगलों के बीच। ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली 1748 में, अभी हमने देखा था पीडीएफ में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी? तो सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। तो सवाई का मतलब क्या होता था? जो उनके समकालीन हैं उनसे 1.25 गुना श्रेष्ठ। ठीक है। अगर जयसिंह की बात करें तो जयसिंह क्या थे? जयसिंह संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। संस्कृत और फारसी के विद्वान होने के साथ क्या गणित और खगोल शास्त्र भी जानकार थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है जदुनाथ सरकार की। देखिए क्या, द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर वॉल्यूम 172, जदुनाथ सरकार। ठीक है। ये बुक जदुनाथ सरकार जी ने लिखी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस एक शासक ने खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षक हेतु सारणियों का एक सेट तैयार किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था सवाई जयसिंह ने। तो अगर आमेर के राजा की बात करें, ये सवाई जयसिंह की, तो आमेर के राजा क्या थे? ये 18वीं सदी के श्रेष्ठ राजपूत थे और इन्हें सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब जी ने, जो सवा गुना श्रेष्ठ की बात की थी। ये महान खगोल शास्त्री थे और इन्होंने क्या किया था? उसने सारणियों का एक सेट तैयार किया था जिसे खगोल संबंधी पर्यवेक्षक में सहायता मिले। जैसे उसे क्या बोला गया था? उसे बोला गया था जिज मोहम्मद शाही। और सवाई जयसिंह ने 5 जगह बनाई थी खगोल शास्त्र अपने। कहाँ कहाँ बनाई थी? दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर। ठीक है, एक देखते हैं। ये दिल्ली के जंतर मंतर बना हुआ खगोल शास्त्र का एक नमूना है इनका, कि इन्होंने छाया के हिसाब से समय का पता लगाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, प्रथम आंगल युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1767 से 1769 के बीच। प्रथम आंगल सिक्की युद्ध की बात करते हैं तो 1775 से 1782 के बीच। और प्रथम आंगल मराठा युद्ध की बात करते हैं तो ये कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच। सॉरी, ये सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 के बीच। आंगल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच। तो पहला क्या हो गया? पहला 1, 3, 2, तो सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा मैसूर के बारे में देख लेते हैं। मैसूर क्या था? एक विजयनगर साम्राज्य का अंग था जो 1565 में तालीकोटा युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय के वाडियार वंश के पास था। तो इसका अंतिम राजा कौन था? अंतिम था इसका चिक्का किशड़ा राज। ठीक है, और इसके अंदर में किस ये तो था, लेकिन इसकी बागडोर कौन संभाला था? नंदराज और देवराज। अगर नंदराज की बात करें, जैसे हैदर अली जी आए तो हैदर अली को क्या करा था? नंदराज का घुड़सवार सैनिक नियुक्त किया गया था। और बाद में जो क्या हुआ था, इन्होंने 1761 में मैसूर को अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया था। लेकिन इसी समय क्या हुआ था? फ्रांसीसी निजाम और मराठा और अंग्रेज के बीच चतुष्कोणीय युद्ध के वो चल रहा था। अगर हैदर अली की बात करें तो इसका सलाहकार कौन था? खंडेराव ब्राह्मण। विभाग 18 थे। मंत्री, हिंदू मंत्री बहुत ज़्यादा थे। 33,000 घुड़सवार थी। चामुंडेश्वरी देवी को के मंदिर को इन्होंने दान दिया था। और अपने सिक्कों पर क्या किया था इन्होंने? तांबा, सोना और शिव पार्वती और विष्णु जी के मूर्ति लगाई थी। अगर इन्हें देखा तो इन्होंने क्या करा था? डिंडूगल में आधुनिक शस्त्रागार जो 1755 में उसकी स्थापना की थी। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति और हैदर अली की विस्तारवादी नीति के कारण आंगल मैसूर युद्ध छिड़े थे। तो आंगल मैसूर युद्ध में बस पहले युद्ध में ऐसा हुआ था कि हैदर अली की जीत हुई थी और अंग्रेजों की पराजित हुए थे। बाकी सब युद्ध में हैदर अली मतलब मैसूर की हार हुई थी और अंग्रेज जीते हुए थे। तो पहला युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 तक। तो हैदर अली की बात करें तो ये अंग्रेज मराठा निजाम त्रिगुट बना हुआ था जो इसने भंग करके हैदर अली ने अपनी तरफ कर लिया था। हाँ, मराठा को क्या दिया था? इन्होंने 35 लाख रुपए दिए थे, जो 18 लाख नकद और कोलार दिया था। तो और महाराष्ट्र इन्हें देने की बात करी थी और निजाम को भी प्रलोभन देकर अपनी तरफ कर लिया। तो इन्होंने क्या अंग्रेजों से विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसमें क्या हुआ था? प्रथम मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी 4 अप्रैल 1769 को, जो विजित क्षेत्र में वापस या और भविष्य में ये घोषणा कर दी थी कि कोई किसी से युद्ध नहीं लड़ेगा। ठीक है, और अगर द्वितीय युद्ध की बात, द्वितीय युद्ध के बाद 1780 से 1784 के बीच। और वारन हेस्टिंग जनरल थे इसके, गवर्नर जनरल। और इसमें कौन सी संधि हुई थी? मंगलोर की संधि हुई थी। अगर थर्ड युद्ध की बात करें तो 1790 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इसमें। और इसमें संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की। इसमें आधा भाग दिया था और अपने साथी को भी देना पड़ा। 3 करोड़ रुपए भी दिए थे। इसमें नहीं दिए गए थे तो इन्होंने 2 पुत्र को दिया था। इन्होंने कहा था अंग्रेजों ने उस टाइम, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशालीहीन कर दिया है। ठीक है, चतुर्थ की बात करें तो 1799 में हुआ था वेलेजली के टाइम पे। उसमें टीपू ने स्वतंत्रता का वृक्ष जैकोबिन केल्ब लिया था और इसी में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसी में अंग्रेजों ने बोला था अब पूरब के राज्य हमारे कदमों में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
मराठा सरदार शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में पगा क्या है? पागा सेना किसे बोला जाता था? जो नियमित घुड़सवार सेना थी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें दो प्रकार के सैनिक होते थे, जिन्हें क्या बोला जाता है? जिन्हें बोला जाता था सिलेदार और बरगीर। सिलेदार क्या होते थे? सिलेदार ये होते थे कि जैसे अस्थाई अस्थाई घुड़सवार सैनिक है, जैसे अस्त्र और घोड़े स्वयं क्या करते थे? स्वयं प्रबंधन करना पड़ता था। और बरगीर में क्या, राज्य की ओर से देना पड़ता था। और पैदल सेना क्या थी? पैदल सेना, पैदल ही बोला जाता था कि पैदल सैनिक। और सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था सेना का? सरे नौबत। और सबसे छोटा अधिकारी जो होता था वो कौन था? हवलदार। नेक्स्ट देखते हैं, इस्तिमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहले इस्तिमरारी बंदोबस्त देखते हैं एक बार। इसे स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था और इस्तिमारी बंदोबस्त दोनों तीनों कहते थे इसे। ये कब शुरू हुई थी? 1793 में कॉर्नवालिस ने की थी। ये कहाँ कहाँ शुरू हुई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में। कर की दर क्या थी इसमें? निश्चित थी। और कितने परसेंट भाग पे की थी? 19% भाग पे। जमींदार को ही भूमि का स्वामी बनाया गया था। और इसे क्या बोला गया था? ये स्वतंत्र था। ये बेचने के लिए भी स्वतंत्र था, रखने के लिए और दान देने के लिए। स्वामित्व को भी वंशानुगत और हस्तांतरण लिए बनाया गया था। और जो हिस्सा बनाया था, हिस्सा राज्य को कितना देना था? 10/11, मतलब लगभग 89%। और जमींदार को 1/11 और अपने पास रखना होता था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए ऑप्शन क्या है? इस व्यवस्था में लगान का 1/11 भाग सरकार को देना पड़ता था। नहीं, 1/11 नहीं, 10/11, 89%। तो एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र आता था। कितना था ये? 19%। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसमें क्या पूछा है? सही पूछा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। एसिटिक सोसाइटी, परमहंस मंडली। तो एसिटिक सोसाइटी किसकी थी? विलियम जोन्स की। तो एक का दूसरा। और परमहंस मंडली किसकी थी? आत्मा राम पांडुरंग। तो एक का दूसरा, दूसरे का पहला। तो मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर परमहंस शुद्धि आंदोलन की बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती की थी। और बंगन आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी डेरोजियो की थी। दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा डिटेल में लेके चले हैं और आगे देखते हैं, इस हिसाब से चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 10 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।